हेलो दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। क्या हाल चाल है आप लोगों का? स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी धार्मिक जगह जिसके बारे में आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, कुछ लोगों को मे भी पता ना हो। और हाँ भाई, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो बटन है रेड सब्सक्राइब, उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ जल्दी जल्दी पूरे। आ जाओ गाँव वालों, चलिए चलते हैं। कहाँ? हम जा रहे हैं एक बहुत ही धार्मिक स्थल जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। चलो भाई चलते हैं, साथ में देखते हैं भाई कैसी जगह है, वो क्या जगह है। वहाँ जाके बताऊंगा आप लोगों को क्या है उस जगह के बारे में, उस जगह की कहानी क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं टोल प्लाजा के पास, क्योंकि थोड़ी पार्टी पीछे आ रही है। मतलब अंशु और हमें मिले थे ना, ये थोड़े पीछे रह गए। देखो भाई, जम्मू में आए हो तो भाई वादियों के नज़ारे आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको दिखाता हूँ मैं कुछ थोड़े से वादियों के नज़ारे, जो कि भाई टोल नाके के पास अपना टोल प्लाजा, इसके सामने देखो भाई वादियों के नज़ारे। तुम लेट कैसे हो गए? हम इसलिए लेट हुए क्योंकि हम रुक चुके थे पेट्रोल में। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, हम बाहर करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। आ गए भाई टनल, अपनी पहली टनल, रास्ते की पहली टनल। क्या चल रहा है यहाँ पे? यार उधर कर कैमरा, टनल दिख रही है, टनल। अभी हम लोग पहुँच गए हैं कटरा, और कटरा से हम लोग पहुँचने वाले हैं अघार, जहाँ पे है बाबा जितो जी का मंदिर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अघार, जहाँ पे हम बाबा जितो का मंदिर हमारे सामने। अभी हम लोग सब यहाँ रुके हैं, अभी बाकी जो सवारी आ रही है इनका वेट कर रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे। अभी हम जाएंगे अंदर, पीछे मंदिर आप देख सकते हो। दर्शन वहाँ पे दर्शन नहाना है और भगवान जी को घर से नहा के नहीं आया क्या तुम? यहाँ नहाओगे? हाँ, मैं घर से नहाया हूँ। कहा जाता है बाबा जितो जो पेशे से खेती बाड़ी किया करते थे, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो बचपन से ही भक्ति में काफी ज्यादा लीन थे। कहा जाता है कि पूरे 12 वर्षों तक अपने घर अघार से 15 किलोमीटर रोज वो पैदल चल के पहाड़ की चढ़ाई करके माता वैष्णो देवी के भवन जाया करते थे और वहाँ पे नहा के उनके दर्शन किया करते थे। एक दिन उनकी भक्ति से खुश होकर माता वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए और 2 वरदान दिए, और कहा कि तुझे रोज रोज यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी तू चाहेगा वहाँ पे पानी निकल जाएगा और वहाँ पे नहा के तू अपनी पूजा कर सकता है, और तेरे घर में एक बेटी होगी जो कि मेरा ही रूप होगी, और वो लड़की आप शक्ति होगी, मतलब कि वो किसी के पेट से नहीं जन्मेगी। ये सुनने के बाद बाबा जितो अपने घर वापस चले गए, और अगले दिन उन्होंने पहाड़ में जहाँ पे भी गड्ढा खोदा वहीं से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उसके बाद बाबा जितो खेती बाड़ी छोड़ के वहीं पे नहाने लगे और वहीं पे पूजा अर्चना करने लगे। तो एक दिन नहाने के बाद वो अपने कपड़े देखने के लिए पीछे मुड़े, तो उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी के अंदर एक कमल का फूल है और उस फूल के अंदर एक लड़की खेल रही है। ये देख के वो समझ गए कि ये माता वैष्णो देवी का ही रूप है। तो उन्होंने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू किया और प्यार से उसका नाम रखा बुआ कोड़ी।
बाबा जीतो ने बुआ कोड़ी को अपनी बेटी की तरह काफी प्यार से पाला। बाबा जीतो और बुआ कोड़ी अपनी चाची के साथ रहने लगे, लेकिन जो बाबा जीतो की चाची थी वो थोड़ी लालच में आ गई, क्योंकि वो चाहती थी कि बाबा जीतो का घर और उनकी जमीन उनके बेटों को मिले। तो इसके बाद उनकी चाची ने उनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाना शुरू कर दी। तो इन सब से तंग होकर बाबा जीतो ने अपने घर को ताला लगाया और अपनी जमीन सब कुछ अपनी चाची और उनके 7 बेटों के नाम करके चले गए जम्मू की तरफ। जम्मू में झिड़ी पहुंचने के बाद एक जागीरदार वीरी सिंह के पास उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए थोड़ी सी जमीन ली और तय हुआ कि जो भी अन्न होगा उसका 1/3 हिस्सा वीरी सिंह को दिया जाएगा। तो बाबा जीतो ने काफी मेहनत करने के बाद वहाँ पे अन्न उगाया और जब फसल उग गई तो उसके बाद उन्होंने सारे दाने निकाल के जमीन पर रखे और वीरी सिंह के घर संदेशा भेजा कि अपने हिस्से के 1/3 दाने लेके चले जाए। तो वीरी सिंह वहाँ पे अपने आदमियों के साथ आया और अन्न के दाने देख के भाई उसके मन में थोड़ी कपट जाग गई, थोड़ा लालच आ गया और उसने अपने आदमियों से कहा कि भाई सारे के सारे दाने उठा के घर ले चलो। ये देखने के बाद बाबा जीतो ने उनसे कहा कि भाई बात तय हुई थी कि 1/3 आपको मिलेगा, बाकी सब मेरा होगा। लेकिन वीरी सिंह ने उनकी एक ना सुनी और जबरदस्ती अन्न के दाने उठाने लग गए। ये देख के बाबा जीतो को बहुत गुस्सा आया और वो अन्न के दानों के ढेर पे चढ़ गए और उन्होंने अपने कटार निकाल के अपने जान वहीं पे दे दी। और जब ये बात बुआ कोड़ी को पता चली तो उन्होंने भी उनकी चिता में सती होकर अपनी जान दे दी। उसके बाद सभी लोग उन्हें देव रूप में मानने लगे और कहा जाता है कि जिनके घरों में बच्चे नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे आके नहाते हैं और यहाँ का पानी का सेवन करते हैं तो उनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। और मनोकामना पूरी होने के बाद जब उनके घर में बच्चे हो जाते हैं तो 1 साल के अंदर चाहे लड़का हो या लड़की, वो यहाँ पे आते हैं, उनका मुंडन करते हैं और इस पवित्र पानी से नहाने के बाद बाबा जी के चरणों में मत्था टेकते हैं और जो भी उन्होंने चढ़ावा बोला होता है, जो भी मन्नत मांगी होती है वो पूरी करते हैं। तो भाई हम लोग जगह देख रहे हैं बैठने की, यहाँ पे पार्क में, और यहाँ पे बैठने की भी जगह है। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे है मंदिर और ये जगह हमने की है सिलेक्ट। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, मास्क खोल लेता हूँ भाई, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। क्या कर रहे थे आप? हम जा रहे थे वहाँ पे देख के। मेरे पीछे वाली साइड अगर आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाऊँ वहाँ जाके, वहाँ पे जो बाबा जीतो हैं उनकी मूर्ति है बहुत बड़ी, तो उसको वो लोग पूछते हैं। और आज डेट है पूरी की पूरी 18 जुलाई 2021 और आज हम तीसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं। हम तो पहली बार आए हैं, तुम तीसरी बार आए हैं। भाई अगर बात करें तो जगह काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत खुली जगह है, आप बैठ सकते हो। यहाँ पे पार्क है, ऊपर भी पार्क है, नीचे मंदिर में भी जगह, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, वो जाके देखेंगे, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। यहाँ पे पवित्र पानी है, वहाँ पे सब आके नहाते हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नहाने। क्या कहानी है वहाँ की, क्या मान्यता है, आगे आपको बताता हूँ। तो भाई दोस्तों ये जगह है, यहाँ पे सब लोग आके नहाते हैं, तभी हम भी यहीं पे जाएंगे। ठंडा थोड़ी पानी, जाओ इसको रख दो भाई, इसको पकड़ो। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से आ रहा है पानी, यहाँ पे नीचे नहा सकते हो आप लोग। दादा आया मजा? ठंडा है? कितना ठंडा है? अगर एक बार आप नहाते देखना पड़ते ज़्यादा गहराई है इसमें। नहा के यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, बाल खराब हो गए हैं। तो भाई सबसे आते ही पहला काम होता है भाई यहाँ पे नहाओ पवित्र। तो भाई सबसे पहले यह कि भाई आके नहाओ पवित्र पानी में, शुद्ध हो जाओ। कहाँ है बंदर? ये देखो भाई बंदर पेड़ पे दिख नहीं रहा होगा पर है, एक बंदर ये जा रहा है मेरे आगे, ये देखना, ये रही है ये। तो भाई देखो मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं नंगे पैर जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से लेके पूरे नंगे पैर में जाऊँगा मंदिर तक, और ये मैं झूठ कह रहा हूँ, जूते गाड़ी में रखने आया था। तो चलो अभी वापस चलते हैं अंदर। लेट कैसा है अभी? लेट का टाइम पे आए हम। टाइम क्या हो रहा है अभी? इसको देखना नहीं आता टाइम यार घड़ी में। 1 बजे, हम सुबह के 10 बजे यहाँ पे बैठे हैं। हम 10 बजे निकले, हम 9 बजे निकले थे। भाई इधर चल रहा है खाने का, लंगर की तैयारी चल रही है, सामान बनेगा यहाँ पे पूरा। मेन्यू क्या क्या आज? पूड़ी छोले कड़ा। पूड़ी छोले कड़ा। चलो भाई मंदिर की थोड़ी सैर करता हूँ, मतलब अभी अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पूरी पार्टी बैठी हुई है। क्या बात है,
लंगर शुरू होने वाला है यहाँ पे। बंदर से इंसान हम कैसे बने? ठीक है, पहले बंदर ऐसे थे, फिर पूरे स्ट्रीट बन गए और इंसान बन गए। अच्छा, तो मतलब धीरे धीरे चल के स्ट्रेट बन गए और इंसान बन गए। इंसान जब खड़ा हो गया, फिर पूंछ कहाँ गई बंदर की? और हमने ये शर्ट इसलिए पहनी थी, हम नहाने गए थे तो मम्मा ने कहा दूसरी शर्ट पहनो, ठंडी हो रही है। ये हमारी बना रहे हैं, हम इनकी बना रहे हैं। तो चल क्या रहा है इधर? हम भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं आपकी तरह। अंशु फ्रेंड, अंशु भी बाल कटने ना। तेरे भी कटने, तेरे भी कटने। अभी तो हो गया है, पर अभी मिथली बाटी है। मार मार मार। मित्र क्या है? क्या खाए? आज मेरी कमाई तो इतनी हो रही है, पूरा 1000। हाँ, 1000 रुपया। क्या करोगे इतने ढेर सारी धन राशि का? होता नहीं। ओह, बर्फी आ गई, बर्फी। हम खाएंगे बर्फी। तो यार, जैसे भी आप लोगों ने देखा, हमारे अंशु का टकला हो गया है, तो अभी हम रुके हैं। अभी छोले पूड़ी बनेंगे, छोले पूड़ी के साथ साथ हम खाएंगे हलवा। तो मैं हूँ आप सबका अंशु, और आज के व्लॉग में हम डर जाने वाले हैं। तो जी अभी हम घूमने आए हैं डर में। अगर आप डर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का ध्यान रखिएगा, और अपना जोन साइड कार्ड होता है BSF वाला कौन सा भी हो, उससे ज़रूर दिखाइएगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। और आप रोड का ध्यान रखिएगा कि आप स्लो मोशन में गाड़ी चलाइए, क्योंकि अगर आप तेज़ चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और यहाँ पे अभी बहुत शोर हो रहा है। यहाँ पे वाला हूँ एक मंदिर, जो कि यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। बहुत भीड़ है, तो जब भीड़ कम हो जाए मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। दूर से ही दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है।
एनजीसी कुछ ऐसा देता है, तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे आना चाहिए आपको, यहाँ पे मत्था टेकना चाहिए, पर ध्यान होती है आपके पास कोई भी कैमरा ना हो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। इस हमारी वीडियो पे बनी रहिए, हम जल्दी ही आपके लिए एक और नई वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और 1000 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। चलो भाई चलो, बारी आ गई है खाना यहाँ से लेके जाने की। खाना प्रसाद बन गया, अब बारी आ गई प्रसाद लेके जाने की। ये हमारे काम कारीगर भाई पसीना इससे ही मोचो। तो भाई अभी खाना आ रहा है, मतलब प्रसाद आ रहा है, वो खिलाएंगे, कंजके पूजेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे, मतलब सबको खिलाएंगे बाकी लोगों को, और फिर उसके बाद यहाँ से खा खो के पेट भर के निकलेंगे घर के लिए। छोले आ गए अपने, पता भी नहीं चल रहा है, छोले की ग्रेवी है। अपना प्लान था कि भाई यहाँ से काम निपटा के शाम के 4 या 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई 4 ही बज गए, तो आई गेस 6 से 7 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। बाकी जो होगा भाई मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। फाइनली सब कुछ आ गया, दिखाता हूँ आपको। ये रही पूड़ियाँ, इसके अंदर है हलवा कड़ा, और वो है अपने छोले। ये रही सुंदर सुंदर पूड़ियाँ। अभी यहाँ पे तैयारी चलती हुई, मतलब चढ़ावे की, और फिर बाद में जो लड़कियाँ बैठी हैं पीछे छोटी छोटी, उनको कंजके पूजेंगे। मतलब अभी है टाइम, 15-20 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे। वह भी जा रहे हैं सीधा अंदर चढ़ावा चढ़ाने, सबसे पहला बाबा जितो के नाम का। भाई इतनी कंची आगे हमें कब मिलेगा? हमें तब मिलेगा जब पता नहीं मिलेगा 5-10 मिनट बाद। तो फाइनली अब कंजके पूछ लिए हैं, अब बाकी लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो मतलब खुद भी खाएंगे। तो चलो भाई खाते हैं आराम से बैठ के। आगे हम लोग बैठ गए भाई, अब बारी इन लोगों को मिल गया है। खुशी देखो इनके चेहरे में, पहले खाना मिलने की। वही अब मेरी बारी है, हमारी भी प्लेट आ रही है। आ गया भैया, आ गया पूरी, और साथ में आ गए छोले। चखते हैं, आराम से खाते हैं, आपसे खाने के बाद मिलते हैं। अभी ना खा लो आप लोग भी। अभी हमने अपनी पेट पूजा कर लिया है। बीच में करने आ गए हैं हमारे साथ, मेरे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गए। तो अभी ये खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद ऐसे जाएंगे। और इसको देखो, सारी बोतलों इकट्ठी कर लिया, खिला के डाल के पिला के खाने बैठ गया। और भाई हिंदी में बोलना, क्या बोला सबसे? मैं खिलाई है, खाई है, ते बनाई है, दही है। तो भाई यहाँ से खाना वाना खा लिया, अब सामान पैक करके हम निकल रहे हैं घर की तरफ। सामान उठा के रखते हैं गाड़ी में। तो भाई गाड़ी में आके बैठ गए हैं, सामान रख दिया है, अब हो रही है यहाँ से घर जाने की तैयारी, घर वापसी की तैयारी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अब फाइनली यहाँ से हम निकल गए, अब जा रहे हैं सीधा घर, जाएंगे आराम से सोएंगे। भाई सुबह के निकले हुए हैं, करीब 6 बज के निकलते। तो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।